नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या कांग्रेस और बीएसपी में भगदड़ मची हुई है? क्या बीजेपी के उभार ने विपक्षी नेताओं को अब नई जमीन तलाशने पर मजबूर कर दिया है? और क्यों बीएसपी और कांग्रेस के पूर्व हो चुके सांसद, विधायक और बाकी नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं? कई नेताओं को क्यों एसपी में दिख रही है उम्मीद? ये सारे सवाल हैं। बड़ी संख्या में नेता इधर से उधर क्यों हो रहे हैं? यूपी की बदलती सियासी और जातीय समीकरण का आखिर ये खेल क्या है? असल बात यही है, गौर कीजिए कि क्या पूरी जमीन सियासत की और जातीय समीकरण बदल चुके हैं यूपी में? अब जब से 2014 के बाद बीजेपी का उभार हुआ है, एक के बाद दूसरी बड़ी जीत हुई है, तब से बाकी पार्टियों के बने बनाए समीकरण बिगड़ चुके हैं और इसीलिए नई जमीन की तलाश है। क्या आज महाबहस इसी पर। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी तरह लगातार पार्टी में शामिल करने के लिए काम करते रहेंगे। हाथ छोड़ साइकिल का साथ। ये लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं, इनको कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं था। प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में निष्क्रिय लोगों को पार्टी पर बोझ नहीं बनने देना चाहती। इससे भी भयातुर ये लोग पार्टी छोड़ के गए और इससे कांग्रेस पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाथी से उतरे साइकिल पर अटके। चुनाव आने लगेगा तो मुझे लगता है उसके 5-6 महीने में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आने के लिए का प्रयास करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश को अच्छी एक सक्षम नेतृत्व के अंदर आगे सही दिशा में आगे ले जाया जाए। मौके का समाजवाद जरूरी या मजबूरी? कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति इतना विश्वास हो गया है कि कांग्रेस को वो किसी कीमत पर छोड़ना चाहते हैं, चाहे उन्हें समाजवादी पार्टी जैसे दल में जाना पड़े। हाथी का साथ छूटा बारी बारी। जी हाँ, आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता को कि कांग्रेस के नेतृत्व का संकट है इसलिए लोग छोड़ रहे हैं। बीएसपी में कौन सा संकट है, क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों सभी को एसपी में उम्मीदें दिखाई दे रही हैं और क्या इन उम्मीदों का नतीजा उनके मुताबिक आएगा? ये तमाम सवाल हैं और इसीलिए आज महाबहस में मैं सवाल पूछूंगा मेरे मेहमानों से। हाथ छोड़ साइकिल का साथ। आखिर क्यों लोगों को लग रहा है, क्यों तमाम बीजेपी के मुकाबले सिर्फ अखिलेश ही विकल्प नजर आ रहे हैं? मौके का समाजवाद है ये, या फिर वाकई लोगों को लगता है कि इससे उनकी सियासी जमीन जो खो गई है बीजेपी की आंधी में वो फिर से वापस मिल पाएगी? आइए मेरे साथ जुड़े हुए हैं ओपी मिश्रा साहब, बीजेपी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी, कांग्रेस के नेता धर्मवीर चौधरी, बीएसपी के नेता मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। धर्मवीर चौधरी जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले, ये तो भगदड़ जैसी हालत होती जा रही है, क्यों? नहीं, कहां अजय जी, कहां भगदड़ हो जैसी हालत हो रही है? कहां? मैं नाम गिनाऊं? देखिए, आपको पता है या मैं नाम गिनाऊं? अजय जी, ये उत्तर प्रदेश का ये चुनावी वर्ष शुरू हो गया है। एक तरह से थोड़ा टाइम है अभी, लेकिन ये चुनावी वर्ष है और हर राजनीतिक व्यक्ति को, चाहे वो कार्यकर्ता हो किसी भी पार्टी का, उसको ये मौलिक अधिकार है, संविधान मौलिक अधिकार देता है कि वो कहीं भी किसी भी दल में रहे, किसी भी पार्टी को वोट करे। और जो आप अभी कह रहे हो, मैं आपको एक पर्टिकुलर नाम लेता हूं, राजकिशोर सिंह, जो पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी में रहे हैं, उन्होंने अपने साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष और पूरी समाजवादी पार्टी को तोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में वो आए। तो ये तो चलता रहता है। जिस दल को, जिस नीति को, जिस दल के नेता की को अगर कोई समझ नहीं आ रही है तो वो जा सकता है। और बहुजन समाज पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि 6 एमएलए किस तरीके से अखिलेश यादव जी ने बहकाने का काम किया, दलित विरोधी शक्तियों ने उनको तोड़ने का काम किया, लेकिन वो 6 के 6 एमएलए ने कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी में हैं और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो इनकी पोल खुल गई। इनका जो चेहरा और चरित्र था, खासकर दलित विरोधी,
तो वो सामने आ गया अखिलेश यादव जी का। धर्मवीर और जी। इनका तो करेक्टर है अखिलेश जी का, इनकी पार्टी का, धर्मवीर कि जी। ये लोग जो हैं पहले आगे से हाथ मिलाते हैं ओके। और पीछे से जो है धर्मवीर जी। खंजर मारते हैं। धर्मवीर समाजवादी जी। पार्टी ने कांग्रेस के साथ भी यही किया और बीएसपी के साथ भी यही किया। ओके। और जनता इनको, ऐसे लोगों को समय समय पर अपने वोट की ताकत से सबक सिखा देती है। अच्छा सुनिए तो तो सही, इनको 2022 में पता अरे लग सुनिए तो जाएगा, सही। चाहे वो अखिलेश सुनिए यादव जी तो कितने सही ही अपने आप धर्मवीर को जी, मैं मजबूत पते की बता बात रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूं, पते की बात पूछ रहा हूं। आपको किसी ने, बताइए तो सही यार। अरे अजय धर्मवीर जी, बताइए मैं तो आप सही। बताइए कि आपको किसी ने भ्रमित नहीं किया? आपको समाजवादी पार्टी ने भ्रमित नहीं किया? आप भ्रमित नहीं हो रहे हैं? नहीं मैं बाबा साहब का और मान्यवर काशीराम जी का और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का अनुयायी हूं। 25 साल पुराना। तो ये बाकी बहुजन जितने समाज नेता पार्टी थे का कि वो अनुयायी कार्यकर्ता नहीं हूं, थे क्या? मुझे कौन भ्रमित कर सकता है? इतने आपके आपके रहे, सांसद आपने बना दिए उनको, नहीं, विधायक ये आपने बना दिए, और देखिए सोनभद्र से पिता पुत्र दोनों छोड़ गए पार्टी। अरे आप भी जानते हैं नेता को कोई भरमा नहीं सकता, नेता तो पूरी जनता को भरमाते रहते हैं, उनको कौन भरमा लेगा? उनको जहां दिखाई देता है कि यहां जाने से मेरे लिए समीकरण अच्छा होगा, वो वहां का रुख करता। पता है आपको धर्मवीर जी। अच्छा चलिए अंशु अवस्थी जी, मैं आपसे भी पूछ लेता हूं, उसके बाद बाकी सभी नेताओं। अंशु अवस्थी जी, क्या बीजेपी की आंधी, सुन रहे क्या अंशु जी? आप अंशु जी, क्या आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? मुझे लगता है। ओके। ओपी मिश्रा जी, अरे भाई आप ये क्या करते रहेंगे? कितना उलटफेर करेंगे? मैंने 2 चुनावों से आप लोगों ने इन सभी नेताओं के लिए नाक में दम कर दिया है, कहीं जगह नहीं, यहां से वहां, वहां से यहां हो रहे हैं, ये गठबंधन से उस गठबंधन में, आपको मजा आ रहा है, आप हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं आप, लेकिन सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ओपी मिश्रा जी, देखिए अजय जी, ये कांग्रेस का जो जहाज है वो इतना डूब चुका है, इतना पानी के अंदर जा चुका है कि उस पे जो भी लोग सवार हैं वो किसी तरह कहीं ना कहीं भागने को तैयार है। उनको कोई भी मिले वो पकड़ने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर बैठने को तैयार नहीं है। जिस तरह कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में लोकसभा में और विधानसभा में हालत रही, और जिस तरह इनका पूरा नेतृत्व है वो राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहा है और राष्ट्र विरोधी जो बातें हैं उनके साथ खड़ा है। इनके बातों की चर्चा पाकिस्तान में होती है, इनके बातों की चर्चा चाइना में होती है। ये जिस तरह से बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है, और भारतीय जनता पार्टी ही इसमें एक विकल्प है, और भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प कि है। लोग केंद्र भारतीय में हो जनता या पार्टी को उत्तर विकल्प, प्रदेश में नहीं, हो, नहीं, हम राष्ट्र अरे को ओपी मिश्रा जी, आप यहीं पर गड़बड़ हो गए। नहीं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है कि नहीं, चलिए आपको कांग्रेस की चिंता ना हो, लेकिन विकल्प में लोग यहां से आपके पास नहीं आ रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, हम देखिए ये अजय जी, मैं एक छोटी सी बात बता दूं जी कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ, सपा और बसपा ने एक साथ लड़ा, विधानसभा चुनाव हुआ, और दोनों बबुआ और बाबू कैसे चुनाव लड़े, तो सपा कांग्रेस में जाए, कांग्रेस सपा में जाए, वो लड़ना अंततः एक साथ ही है और लड़ना विपक्ष में ही है। तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी में जाए, समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस में जाए, बात एक ही है। जिस तरह चुनाव इन्होंने साथ लड़ा है, ये आपने भी देखा कैसे सपा बसपा लोकसभा लड़ा और सपा और कांग्रेस ने कैसे, तो वो हमारे लिए बात बराबर है। हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपनी विचारधारा पे काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र विकास के लिए काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। मतलब आप सबकी दुकान बंद कर दें, बाकी सबकी दुकान बंद कर देंगे जनता पार्टी को इससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम इस तोड़ फोड़ की राजनीति करते ही नहीं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, हमारे विचारों को अपनाना चाहता है, तो हम और उसका आप स्वागत करते लगातार हैं। 8 राज्यों में 9 राज्यों हम में उसका लगातार स्वागत करते चुनाव हैं हार जय। रहे हो, जनता आपको नकार रही है। अरे आप उन 8 राज्यों में कहां हैं? आप तो इनसे तो बात कीजिए मत, ये उन 8 राज्यों में कहां है जरा पूछिए। ये दूसरे के नाव पे सवार होकर कंधे पे गोली चला रहे हैं। ये बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से गायब है, और ये बाकी 8 राज्यों की बात कर रहे हैं। जो ये मायावती है, ये मायावती का माया समाप्त हो चुका है। मायावती जी का माया उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुका है,
कहीं नहीं है। नोटबंदी से वो लेकर माया के की और तरफ जितने से भी और माया आपने की काले तरफ कानून चली बनाए गई, हैं, उन वो समाप्त हो उससे गई है। आपकी उत्तर प्रदेश दुनिया में बिस्तर मायावती जनता कहीं ने है। बंद आप कर दिया है। बसपा के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं, 2022 में इनके भी पास कुछ कहने को आपको है क्या? जनता विकास उत्तर की प्रदेश कुछ में विकास की बात है क्या? वापस जातिवाद बाहर के भेज सिवा देगी। कोई बात है क्या इनके? और बाबा जो योगी समाजवाद- जो ये आदित्यनाथ बसपा के लोग घंटा हैं, बजाएंगे इनके पास कोई बात है क्या? गोरखपुर भी माया बजा की करके। माया समाप्त। और देश आप विकास जो की है तरफ राम अच्छा भाई, घंटी जमाएंगे धर्मवीर जी, अयोध्या में धर्मवीर जी, इसके लिए हमने ओपी संकल्प मिश्रा लिया जी। हुआ है। सब चीजों को देख रही है। अच्छा, आप बाकी मेहमानों को भी लगातार चुनाव आने हार रहे दीजिए। हैं देश के अंदर। आप लोग नहीं आपस में लड़ जाइए। मनीष गुप्ता भी जुड़ गए, अंशु अवस्थी जी आप जुड़ गए मेरे साथ। मुझे लगता है कि अब आवाज जा रही है। अंशु जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे कल तय होगा बहुत कुछ, कल झलक मिल जाएगी। धर्मवीर जी, कल का इंतजार कीजिए ना, उपचुनाव के नतीजों में झलक मिलेगी कि जनता किसको नकार रही है, किसको रख रही है। लेकिन अंशु अवस्थी जी, आपके नेताओं, पुराने नेताओं, अन्नू टंडन जैसे सांसद को भी और बाकी नेताओं को भी रही सही उम्मीद भी बीजेपी ने तोड़ दी। लगता है कि उनकी हिम्मत टूट गई है क्या? सबकी सब छोड़ करके भागे जा रहे हैं। अजय जी, देखिए, एक चीज तो तय है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का जहाज डूबने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता के साथ सब जुड़ते हैं, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि सत्ता में ताकत होती है, पावर होता है। कांग्रेस अपने जहाज को बचा नहीं पा रही, लेकिन हमारी आज बात कर रही है। ओपी मिश्रा सुन लो, ओपी मिश्रा भाई ओपी उनके लोग मिश्रा दल जी छोड़ सुन के जा रहे लीजिए, हैं, वो हमारी सुनना भी बात कर रहे सीखिए हैं। थोड़ा सा। आप अरे इतनी देर से सुनिए, बोल रहे थे, सुन रहे थे सब। ओपी तो मिश्रा जी, सुनिए मेरी हवा बात। हवाई बातें आज की हो जो चाहे ये जमीनी डिबेट बातें, है, लेकिन वो सुन कांग्रेस लीजिए। के लोग कैसे छोड़ सुन के लो जा ओपी रहे मिश्रा, हैं, ओपी इस पे मिश्रा सुन डिबेट लो, है। आवाज आनी चाहिए, डिबेट की क्योंकि गरिमा जो भारतीय सुनिए, जनता बात पार्टी जो में है आप लगातार बात पे कीजिए। ये आज का ये बहस रखा गया है कि कांग्रेस के लोग क्यों छोड़ रहे हैं, जरा ये बताइए कांग्रेस के लोग ओके छोड़ क्यों ओके रहे हैं? ओके ये ओपी मिश्रा जी, इसकी बात तो अंशु कीजिए। अवस्थी जी की बारी है। अभी आपके नई पास नई में आपने शुरुआत की है, थोड़ा सीखिए डिबेट के जो मैनर है वो सीखिए। अभी आपने नई डिबेट शुरू की है, इसलिए डिबेट के जो मैनर वो सीखिए। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, आप ओके, अपने अंशु जी बोलिए बोलिए बोलिए। अंशु अवस्थी, अंशु अवस्थी, पूछे तब एक्चुअली जो इसीलिए मैं कांग्रेस कह की रहा हूं, हालत इसीलिए है मैं कह वही रहा हूं, हालत सुन आपकी लीजिए। भी है। जनता जो की कांग्रेस बात की सुनना हालत भी है, वही सीखिए। वही हालत है। जिस तरह कांग्रेस ओपी समाप्त हो मिश्रा, गई है, जनता उस की तरह भी बात, आपकी मन बात की भी बात समाप्त सुनना हो गई है। सीखिए। आपको ना ओपी गरिमा मिश्रा, पता यही दिक्कत है भाजपा के नेताओं के साथ, वो जनता के मन की बात सुनना नहीं चाहते। देश को, अरे अंशु देश अवस्थी, के लोगों को जो आप समस्या अरे में डाल रहे हैं, देश के ओपी मन की मिश्रा जी, बात ओके नहीं ठीक है भाई, सुनना अब बोले चाहते। दीजिए, कल उनको बोले दीजिए। अंशु अवस्थी जी, अंशु जी, ओपी जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अंशु जी, ओपी जी, मैनर को प्लीज सीखेंगे प्लीज तो आगे जाएंगे। होल्ड ऑन, होल्ड अभी जो आपने डिबेट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैनर को सीखो। क्यों हो रही है? अभी नई शुरुआत की है, डिबेट के मैनर सीखो ओपी मिश्रा। जरा समझिए डिबेट। हाँ, आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपको मैनर आने चाहिए। और ये मैनर मैं ना बताऊं, अजय झा बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, प्लीज प्लीज अजय झा जी, प्लीज। ये बात इनको समझा दीजिए कैसे डिबेट होती है। ओके ओपी मिश्रा जोश जी, में होना अच्छी बात है, आपकी तेवर में होना बारी अच्छी बात में है, मैं लेकिन आपके थोड़ा सा पास पेशेंस आऊंगा रखो। रिएक्शन के लिए जो अंशु अवस्थी बोल रहे हैं। ओपी अंशु मिश्रा, जी, थोड़ा सा अंशु जी, पेशेंस रखो। अरे अंशु जी अजय सुनिए। झा, प्लीज इनको अंशु जी, समझाइए अजय भाई। हाँ यस यस, मैं मनीष जी अभी आपके पास ही आ रहा हूँ, लेकिन अंशु जी का पहले टेक पूरा हो जाए। अंशु जी, आपको आने से पहले क्या बीजेपी ने बोल के ओपी भेजा मिश्रा है जी, कि आप किसी को बोलने देना है अरे क्या? भाई हो गया अरे मिश्रा जी। कांग्रेस जो डूबता है, अरे पंडित जी जरा ठहर जाइए आप, तो वो बेधड़क आप हो गए। करें क्या? अरे बीजेपी ने चैनल खरीद ली है क्या? ये बात समझ में ओपी मिश्रा अंकर है क्या? बोला गया है कि डिबेट में पूरी किसी दूसरे को नहीं बोलने देना है क्या? ऑल राइट, ऑल ऑडियो डाउन, यही भाजपा की सबकी आवाज बंद, कोई आवाज नहीं जा रही है। टाइम खराब हो रहा है, प्लीज समझिए बात को। अंशु अवस्थी जी, ओपी मिश्रा को बुरा ये लग रहा है, अंशु जी अब सुन लीजिए मेरा सवाल। आप ओपी मिश्रा जी को बुरा ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं जहाज इनका डूब रहा है और वो देख रहे हैं कि कूद रहे हैं सब आपके जहाज से, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए अजय जी, मैं इतनी देर से सारी बातें सुन रहा हूं। अब उनको जो बोलना होगा वो बोलेंगे, हमको जो अपनी बात रखनी हम रखेंगे। मैं अपने साथी से कहूंगा, जी, भाजपा के लोगों के साथ ये दिक्कत है, ना तो वो पढ़ लिख कर आते हैं ना सुनना चाहते हैं। पढ़ लिख कर आइए, जब अपना टर्म आए खूब बोलिए, जो बोलना है बोलिए। ठीक है ठीक है क्योंकि ठीक है। भाजपा में संस्कार और भाषा तो बची नहीं, वो सिर्फ अपने मन की बात अच्छा, करते आप हैं, अपनी जनता बात की बता मन की दीजिए भी बात कि सुन लेनी आपकी देखिए, पार्टी को क्यों नेताओं आपके के- नेता छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूं। हमारी पार्टी में लोग आ भी रहे हैं। प्लीज मेरी, जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, लगातार जो उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जो छात्र हैं,
लगातार वो पार्टी से जुड़ रहे, जो महिलाएं वो पार्टी से जुड़ रही हैं। बराबर कोई दिन खाली नहीं जाता जब कांग्रेस से कोई न कोई किसी जनपद का, प्रदेश के किसी भी कोने का कार्यकर्ता बनने के लिए आतुर ना हो और पार्टी में लगातार जुड़ रहे हैं, चाहे वो जनपद स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे। और इसके जो असली जो जनता का रुझान है वो अजय जी चुनाव से आता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 3.5 साल में उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलाया है, केंद्र सरकार की नीतियों से तो लोग परेशान ही थे, और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की और बुरी हालत हो गई। आज आप समझ लीजिए कि 1100 रुपए में धान खरीदा जा रहा प्राइवेट दुकानों पर, और सरकारी पर बिचौलिए खरीद रहे 1860 रुपए में। तो लेकिन जनता उसका आपकी जवाब नेता देने जा अनु रही है। टंडन, जो कि और अब आप आपकी नेता कल नहीं के रही, वो तो परिणामों कुछ में और ही आप बातें देखिएगा। बता रही थी। वो बोल रही थी कि ना नेतृत्व है यहाँ पर, गुटबाजी कोई भी है यहाँ नेता- पर, कोई किसी की सुनता नहीं है। इस सबसे परेशान होकर मैंने छोड़ दी पार्टी। क्या पार्टी ही नहीं है यहाँ पर? ओके, अजय चलिए जी, मैं एक आऊंगा चीज दोबारा आप मनीष समझ गुप्ता जी लीजिए, से, आप मैं मुझे जवाब देता हूं। बताइए, कोई भी नेता जब पार्टी ज्वाइन करता है, दूसरे एक पार्टी को छोड़ता है, दूसरे को ज्वाइन करता है, अब तो आप क्या मेरी तारीफ बात करते सुनिए। हुए जाता है? नहीं आप मैं तो अंशु एक जी ठीक शेर है, कहूंगा इस पर। आप डिफेंड मेरा एक करेंगे शेर अपनी इस पार्टी पर को, है 10 सेकंड जाहिर सी का, बात है, और कि जो न छोड़ रहा है जाने वो बोलेगा। कौन मैं सी सहमत हूं अंधी आपसे, नदी के चक्कर में, लेकिन एक सच इस न बीच जाने में यही कौन है सी कि अंधी लंबे सदी के समय से चक्कर रहे में नेता भटक आपकी रहे हैं पार्टी दिए के रोशनी नेता के रहे, चक्कर में। बहुत और सारे ये नेता जिनके हैं, पास जा रहे वो हैं, उनकी कैसर हालत जहां पता है हो, आपको सलीम क्या है? शेरवानी हो, न अनु सिर्फ टंडन रेत, हो, न सिर्फ पटेल रेत, साहब हो, किनारे भी बहुत सारे बेच नेता हैं दिए। जो आपको छोड़ गए ये हैं, ठेकेदार सारे पूर्व पड़े संसद जिस नदी के चक्कर में। ऑलराइट, तो मैं मनीष तो गुप्ता जी। कहूंगा समाजवादी पार्टी के लोग पहले जो उनके लोग जेल में बंद है उनको बाहर बुला ले, फिर बाहरी लोगों को बुलाएं। Alright. जनता कल जनादेश देने जा रही है अजय जी। ठीक है। कल आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूबने जा रहा है। अच्छा ठीक है, उत्तर ठीक है, प्रदेश में ठीक है। चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और बिहार में ठीक है। जो महागठबंधन को समर्थन मनीष गुप्ता जी, मिला, वो मनीष तो गुप्ता जी, देखिए। क्या भारतीय दरअसल जनता पार्टी से लोगों का मोह मेरी हो थोड़ी चुका सी है, समझ में, ये नहीं सच्चाई नहीं, अभी जरूर अभी अभी ओपीसी नहीं, मनीष गुप्ता जी को सुनिए, एक इंडिपेंडेंट वॉइस, एक राजनीतिक विश्लेषक। मनीष गुप्ता जी, दरअसल 2014 में जो घटना घटी, और फिर 2017 में और 2019 में जिसे दोहराया जनता ने, तो पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलकर उसने रख दिया। वो जातीय समीकरण हो, इलाकाई समीकरण हो, सबको बदल कर रख दिया। अब बाकी दलों के नेता भागे भागे फिर रहे कि कहां जाएं, कहां से फिर वापस वो जोड़ तोड़ हो, वो कॉम्बिनेशन बने कि फिर से वापसी हो पाए। क्या ये वजह है क्या इस भगदड़ की? बीजेपी ने सब कुछ को पलट कर रख दिया है क्या? जी, थोड़ा बारीक एनालिसिस करते हैं जी। सबसे पहले 1 मिनट अनु टंडन की ओर ले लेते हैं। क्या ये वही अनु टंडन है जिनका नाम स्विस बैंक में अकाउंट है, ऐसे आया था? एक बात तो कांग्रेस के दामन से अगर ऐसे नेता भी छोड़ रहे हैं जिनका नाम स्विस बैंक में था, जिसमें अकाउंट था, तो ये सोचने की बात है। इसका मतलब किसी को भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। अब कांग्रेस से एकदम भरोसा टूटने की क्या वजह है? ऐसे तो कांग्रेस सभी जगह भी, किसी ने कहा सभी जगह हार रही है, और अगर और हारती रहेगी तो ऐसे लोग पार्टी छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? दरअसल पार्टी छोड़ के भागने का एक रीजन ये है कि 13 महीने पहले, आज से 13 महीने पहले, जब श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने जब यूपी का कंट्रोल संभाला था, तो उन्होंने यंगस्टर्स को आगे करना शुरू किया। यहां में कांग्रेस के जो बंधु बात कह रहे थे, मैं उनसे ठीक मैं एग्री करता हूं कि कुछ लोग, युवा लोग कांग्रेस से लगातार जुड़े, लेकिन जिस तरीके से उम्रदराज और अनुभवी नेताओं को दरकिनार किया, एक बड़ी भारी टसल युवा नेताओं और बुजुर्ग नेताओं के बीच में खड़ी हो गई। तो जो पार्टी को खड़ा होना था वो खड़ा होने की जगह और नीचे बैठ गई। एक बात। दूसरी तरफ मायावती जी की जो फायर ब्रांड इमेज थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं घट रही है। उनके पीछे के कुछ इस तरह की एक्टिविटीज रही हैं कि उन्हें पॉलिटिकल कंप्रोमाइज झेलने पड़ रहे हैं, और इस वजह से अब वो बीजेपी पर सीधा सीधा अटैक करने से बच रही हैं। तो ऐसे में क्या करें? जो नेता अपने आप को ज्यादा चतुर समझते हैं या उन्हें लगता है वो आगे बढ़ जाएंगे और उन्हें कांग्रेस या मायावती जी का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा, तो उनके पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनके जैसे सोच की पार्टी है जहां जाने पर उनको अपना स्टैंड एकदम से चेंज नहीं करना पड़ता। एक युवा नेता के लिए तो ये आसान हो जाता है कि वो अपना स्टैंड चेंज कर ले। एक पुराने नेता के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने स्टैंड को एकदम से चेंज कर दे। कल तक जिनको गालियां देते रहे, आज उनको बड़ा भाई छोटा भाई बताने लगे। तो संभवतः समाजवादी पार्टी में जाने का एक रीजन ये है। ये रीजन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अट्रैक्ट कर पा रही या नहीं कर पा रही।
तो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं क्योंकि वहां अभी अनुभव भी है, शिवपाल यादव भी कहीं ना कहीं है ही वहां पर, रामगोपाल जी भी हैं, और ये नेतृत्व जो अखिलेश यादव का है जो कि युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो संभवतः कांग्रेस में जो यहां पे चेंज आ रहा है उत्तर प्रदेश में, वो अन्य राज्यों में भी इसकी कॉपी हो ऐसा नहीं लगता। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रही है। जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। दरअसल जी बारी बारी जी। ऑलराइट सर, मैं आपके पास अगेन आई विल कम बैक टू यू, बट इसका जवाब थोड़ा ओपी जी से। ओपी जी, अरे ठीक है, आपने पिछले चुनावों में आपको इन सभी पार्टियों के वोटर्स ने आपका समर्थन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के नौजवानों किसानों का मोह भंग हो चुका है अजय जी। ओके, मतलब मैं ना इसका ना मैं इसका खंडन कर रहा हूं, ना मैं इसका समर्थन कर सकता हूं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ओपी जी से सवाल मेरा ये है, बदलाव चाहती है, अनुभवहीन मुख्यमंत्री नहीं चाहती उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई अनुभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। आज किसान का धान 1100 में खरीदा जा रहा है और बिचौलियों का खरीदा जा रहा है जनता तय कर देगी। 1800 में फ्रस्ट्रेशन है जो ये कांग्रेस की हताशा है, पहले तो जो ये भ्रष्टाचार फैला रखा बीजेपी ने उसको बंद कराइए। और राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा में एक सीट जीत पाए। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अपनी सीट पे हार गए। कांग्रेस का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी हारने वाले हैं। बिहार में सुपड़ा साफ पड़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे आप बिहार में साफ हो गया सुपड़ा। समझ में आ रही है, कल परिणाम आएंगे, भाजपा के लोगों के मुंह से जवाब नहीं निकलेगा। फ्रस्ट्रेटेड लोगों को जनता समझ में आ रही है। राहुल गांधी ऐसे फ्रस्ट्रेट नेतृत्व है वो समझ में आ रहा है। अंशुल से फ्रस्ट्रेट नेतृत्व की बात समझ में आ रही है, अत्याचार कर रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश देख प्रियंका रहा गांधी है। आके राहुल गांधी को भी हरा देती है। भाजपा ने जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में हराता है, जिसके नेता जब अपने दल छोड़ के जाते हैं उनके लिए कुछ नहीं बचा है। पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे लाठी चलाई जा रही है। अपने लोगों को शौचालय तक नहीं दिए, आप चैनल पर माफी मांगो, बिजली तक नहीं दी, बीजेपी की तरफ से माफी मांगिए। 70 सालों में कोई भी एक पेपर नहीं जो लीक हो रहा हो। जो शोषण किया का नौजवान आज शोषण को ठगा महसूस कर रहा है। मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश का किसान लगातार परेशान है। मुक्त हो उत्तर चुका प्रदेश है। में कोई दिन नहीं जाता जो बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में बिजली है, उत्तर प्रदेश में घर है, उत्तर प्रदेश में शौचालय है, उत्तर प्रदेश में विकास है, उत्तर प्रदेश में रोशनी है, उत्तर प्रदेश में उद्योग है, उत्तर प्रदेश में विकास है। जो कांग्रेस के 70 सालों को जो नकारा है वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश बन रही है जो कांग्रेस को कमजोर नहीं है। कांग्रेस ने अमेठी के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश। ओके, धर्मवीर जी की बारी। आप दोनों लोग खाली बोल रहे हैं, इन दोनों को बोलने नहीं दे रहे हैं। गलत बात है। पूरा देश देख रहा है बीजेपी कांग्रेस, आप लोग सुन लीजिए। आप ऐसे आप लोग बहन जी की पार्टी को ऐसे नहीं खामोश कर सकते भाई। धर्मवीर चौधरी बेचारे सुन रहे हैं, उनकी बात आप लोग आने नहीं दे रहे। नहीं, अंशु अवस्थी जी, गलत बात है, गलत बात है। धर्मवीर चौधरी जी, हकीकत क्या ये नहीं है क्या? अरे अंशु अवस्थी, ओपी मिश्रा जी, रुक जाइए आप लोग। धर्मवीर चौधरी, क्या हकीकत ये नहीं है कि आप 2014 में 20-22% पे थे, 2017 में 20-22% पे थे, महागठबंधन बना लिया 2019 में, फिर भी 20-22% पे रह गए। तो अब आपके नेताओं को लग रहा है कि यहां दाल गलने वाली नहीं है, कोई फायदा नहीं है, चलो कहीं और का रुख करते हैं। अजय जी, पूरे देश में 2019 में ऐसी कोई पार्टी बताइए जो इन मनुवादियों से टकराने का काम किया और अपनी 10 से ज्यादा सीटें लेकर के आए। हम इनके किले को तोड़ नहीं पाए, लेकिन चटकाने का काम जरूर किया। और ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी तो आपस में मिले हुए हैं। इनका चाल चरित्र चेहरा अभी राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिला। अखिलेश जी ने बीजेपी से साठगांठ करके एक पूंजीवादी व्यक्ति को चुनाव में उतारा। ये 12 वोट पर बीजेपी के सहयोग से, और आपके कैंडिडेट को जिता दिया बीजेपी की। और वाह, क्या बात कर रहे हैं आप? खुल गई, उनके कैंडिडेट को उतार दिया और आपके कैंडिडेट को जिता दिया। तो हुआ ही नहीं, हमारे कैंडिडेट के साथ में तो चुनाव नहीं हुआ। अजय जी,
10 सीटें थी और 10 सीटों पर निर्विरोध चुनाव की बात कर रहे निर्विरोध हैं, चुना गया, कोई किसकी चुनाव बात ही कर नहीं रहे हुआ। हैं? तो इनको बीजेपी कोई और ज्ञान ही नहीं है। आरएसएस ये और बस समाजवादी बिना पार्टी ज्ञान का के चेहरा, चले जाते हैं। जो दलित विरोधी जैसे चेहरा कांग्रेस था, के लोग बिना वो ज्ञान के चले सबके जाते सामने आ हैं। गया अंशुवंशी लोग कि ये बिना कैसे ज्ञान के जो चले है जाते हैं ज्ञान एक देने। दलित के बेटे वैसे को यही रोकने है। का काम करते हैं बीजेपी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग। इनकी पोल खुल गई। अरे दौलत की बेटी बोलिए, दौलत की बेटी, दलित की बेटी कहाँ है? दौलत की बेटी, अरे दौलत वाली बेटी है वो, दलित की बेटी कब से हो गई? आपके पेट में क्यों दौलत दर्द की हो बेटी रहा है? बोलिए। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे दौलत हम की तो बेटी ऐसे बोलिए। ही करेंगे। अरे कितना दौलत आपके जमा पेट किया है, में क्यों कैसे दर्द हो रहा है सीटें भाई? बेची जाती है ये बताइए। आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको सीट खरीदनी पड़ेगी। जाके बसपा के एक उम्मीदवारों से दलित की पूछिए बेटी- कितने में सीट खरीदते हैं। दौलत की एक बेटी दलित की कितना बेटी दौलत अगर खरीदती अच्छे घर है? में रहेगी, ये बताओ कि अनुदेश जरा की पूछिए, समस्या पेट का में समाधान दर्द कब होगा? अरे दौलत ओके, की ओके। बेटी कितना दौलत लेती है? पूछिए जरा बेटी। मनीष सीटें गुप्ता। कितना बिकती है? पूछिए। जोड़ने का कोई गुंडा राज कनेक्शन और नहीं है। राज के सीटों पर पोषक पूछिए। हैं। तो याद नहीं आ रही। मनीष गुप्ता, ओके। सीटों पर स्वागत पूछिए। अरे आप लोग घिसी पिटी लाइनों पर बात कर रहे हैं, मैं नई बात बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग पुरानी बातें दोहराने में लगे रहते हैं। सब बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। आप लोग पुरानी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, आप लोग नहीं बदल रहे। मनीष गुप्ता जी सुन लीजिए, आप लोग नहीं समझ रहे आप लोग, इसीलिए ये मुंह की खा रहे हैं आप सब लोग, इसीलिए ये हालत हो रही है। आप लोग जमीनी सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। आपको ओके 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 सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। धर्मवीर चौधरी जी, अंशु अवस्थी जी, ओपी मिश्रा जी, सुन लीजिए। मनीष गुप्ता जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक अनुमान है आंकड़े का। सुन लीजिए अंशु जी, काम आएगा आपके। सुन लीजिए मनीष गुप्ता जी, एक अनुमान है मेरा कि महागठबंधन भी बना ली पार्टीज ने। ऑल ऑफ यू डाउन प्लीज प्लीज लेट द फैक्ट कम। आप लोग की खाली बातें करते हैं। मनीष गुप्ता जी एक अनुमान है। अरे भाई आवाज बंद कीजिए ना सबकी, आप लोग सुन नहीं रहे हैं, आप लोग भी नहीं सुन रहे। मनीष गुप्ता जी, एक अनुमान है कि 72% गैर यादव ओबीसी, 74% सवर्ण, 57% गैर जाटव दलित और तकरीबन 55% जाट मतदाताओं ने पिछले महागठबंधन वाले चुनाव में 2019 में बीजेपी को वोट कर दिए। ये वजह है भगदड़ की। बदल गया सब, अब ये जातियां नहीं रही, अब ये वोटर बन गए हैं, इसलिए भगदड़ है। देखिए ये हमारे देश में एक लोकतंत्र की सच्ची निशानी है, जहां संभवतः पहली बार लोगों ने जाति, पंथ, क्षेत्र और अपने मित्रों को छोड़कर वोट दिया। संभवतः उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं अधिक नरेंद्र मोदी का वो दीप्तमान चेहरा था, जिसके उजाले में लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारा मसीहा आया है। आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने कितना विकास किया ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी की एक ऐसी भावना उन्होंने व्यक्तियों के मन में जगा दी, जिसको हटा पाना आसान नहीं हो रहा। पाकिस्तान और चीन को लेकर उनका जो स्टैंड रहा है, बड़ी बात कही कि लोगों ने, वोटर्स ने जातियों को के दीवारों को तोड़ करके वोटिंग किया, एक नया पैटर्न बनाया, इस उम्मीद में कि नई पार्टी बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, ये सब मिलकर जाति नहीं काम की बात करेंगे, काम का एजेंडा जनता ने बनाया, तो जाति आधारित गणित बदल गए, इसलिए ये भगदड़ है। और अब देखना ये होगा कि लोगों की वो उम्मीदें कितनी पूरी हो रही हैं, या फिर जो ये गठबंधन की कोशिशें हो रही हैं, समीकरण को बनाने बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, वो काम आएगा, या लोगों का एजेंडा जो उन्होंने सेट किया है अपनी वोटिंग पैटर्न से नए तरीके से, वो आगे बढ़ेगा। कितनी उम्मीदें किसकी पूरी हुई, इस पर यह तय होगा। कल इसकी झलक भी मिल जाएगी जब उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे, और सुबह से सबसे पहले नतीजे न्यूज़ 18 पर दिखेंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज